नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है 7 फेरे। सुभद्रा विद्यालय से लौटी तो देखा घर के आंगन में चारपाई पर वीरेंद्र बैठा है। बाल पूरे सफेद हो चुके थे उसके और पास में ही चारपाई से टिकी हुई उसकी एक बैसाखी रखी थी। वीरेंद्र को देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। माँ, तुमने इन्हें अंदर कैसे आने दिया? वह गुस्से से चिल्लाकर बोली। अब मैं कैसे मना करती बिटिया? 60 वर्षीय माँ कमरे से बाहर आती हुई बोली। मुझे माफ़ कर दो सुभद्रा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वीरेंद्र लड़खड़ा के उठने की कोशिश करते हुए बोला। वीरेंद्र सुभद्रा का पति सुभद्रा को 18 साल पहले छोड़कर भाग गया था, सुमन के साथ। वही सुमन जो कि सुभद्रा की सगी मौसेरी बहन थी और सुभद्रा उसे सगी बहन की तरह प्यार करती थी। सुभद्रा जब गर्भवती थी तो उसकी खुद की कोई बहन न होने के कारण अपनी मौसेरी बहन सुमन को अपने घर बुला लिया था कई महीने पहले से ही, ताकि उससे घर के कामों में थोड़ा सहारा मिल जाए और डिलीवरी के समय वह घर अस्पताल दोनों संभाल सके। सुभद्रा की सास नहीं थी और ससुर तो उसकी शादी से पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। ले दे के ससुराल में एक बड़ी ननद थी, पर वह बहुत दूर गोरखपुर में रहती थी और अपनी बड़ी गृहस्थी और जिम्मेदारियों के चलते बहुत कम ही भाई वीरेंद्र के पास आ पाती थी। बेटे सौरभ के जन्म लेने के कुछ दिन बाद सुभद्रा अपने मायके माँ के पास आ गई थी, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको बुला रही थी और नाती को देखना भी चाहती थी। सुभद्रा B.Ed पास थी और एक विद्यालय में पढ़ाने जाती थी। सौरभ के जन्म से कुछ समय पहले उसने 3 माह का अवकाश विद्यालय से ले लिया था। मायके पहुँचे उसे कुछ ही दिन हुए होंगे कि पड़ोसी चाचा के फोन से उसे पता चला कि उसका पति वीरेंद्र उसकी मौसेरी बहन सुमन के साथ शहर छोड़कर मकान दुकान वगैरह सब बेचकर कहीं भाग गया है और शायद चोरी छुपे उसने सुमन से शादी भी कर ली है। सुभद्रा के लिए बहुत बड़ा धक्का लगा था। अपने ही दगा देंगे ऐसा उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सुमन और वीरेंद्र को उसने फोन लगाने की बहुत कोशिश की, पर उन दोनों ने अपने नंबर बदल लिए थे। सुभद्रा के मौसा मौसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। सुभद्रा में ना इतनी ताकत थी और ना ही इतना पैसा कि पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाती और पति को ढूंढने में कोई कानूनी कार्रवाई करवाती। नियति को स्वीकार कर लिया था उसने, और वैसे भी सौरभ तब दूध मुहा बच्चा ही था, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। जब पति ही दिल से ना हुआ उसका, तो अब और क्या उम्मीद रखना उससे। यह सोचकर वह सब कुछ भूलकर फिर से अपनी दिनचर्या में लग गई थी। मकान किराए पर लेना पड़ा उसको और उसने अपनी माँ को भी वहीं बुला लिया। वह सुबह स्कूल चली जाती थी और माँ सौरभ की देखभाल करती थी। बाद में कुछ सालों बाद अपने किसी जान पहचान वाले से उसको पता चला था कि वीरेंद्र दिल्ली भाग गया था। वहीं कुछ साल बाद उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसका एक पैर लगभग बेकार ही हो गया था और वह बैसाखी के सहारे चलता था। वहां जाके कोई दुकान खोल ली थी उसने, वह भी बंद हो गई थी। सुमन भी सारे जेवर वगैरह लेके उसको छोड़ के चली गई थी और उसका कहीं और विवाह हो गया था। मैंने चाय पिला दी है दामाद जी को, माँ बोली। दामाद जी? कैसा दामाद? सुभद्रा व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोली। आपके यह दामाद जी उस वक्त कहाँ थे जब नन्हे सौरभ को मैं अकेले ही पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। बचपन में कमजोर होने के कारण सौरभ को जब तब निमोनिया हो जाता था और उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता था। तब पूरी रात अकेले अस्पताल में मैंने इसकी चिंता में काटी। तब मुझे सहारा देने वाला, मेरी हिम्मत बांधने वाला मेरा पति कहाँ था? वो तो मुझे अकेला छोड़ के मेरी ही धोखेबाज मौसेरी बहन के साथ रंगरलियां मना रहा था। हम सबको भूलकर आज 20 साल बाद इसको हमारी याद आई। सुभद्रा गुस्से में कांपते हुए बोली। वीरेंद्र बोला, मुझे माफ कर दो सुभद्रा, मेरा सारा रुपया पैसा खत्म हो गया, दुकान भी बंद हो गई। सुमन तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई।
मेरे एक्सीडेंट के बाद। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, 7 फेरे लिए हैं तुम्हारे साथ। 7 फेरों वाले वचन तो निभाओगी ना, मेरा साथ तो दोगी ना मेरी मुसीबत में। सौरभ भी बड़ा हो गया, क्या वह अपने पिता को नहीं अपनाएगा? वीरेंद्र याचना भरे स्वर में बोले जा रहा था। 7 फेरे वचन? सुभद्रा ठहाका मारकर हंस पड़ी। 7 फेरे और वचन तो तुमने भी लिए थे वीरेंद्र, उसका क्या मान रखा तुमने? मेरे जीवन का स्वर्णिम काल तो मैंने अकेले ही काट लिया, तुम्हारे धोखे की आग में जलते हुए, दुख और अकेलापन झेलते हुए। और सौरभ की याद अब आई तुम्हें? तुम मेरे या सौरभ के कारण नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण मेरे पास वापस आए हो, ताकि तुम जैसे अपाहिज की मैं सेवा कर सकूं, तुम्हें बैठे बिठाए कमाकर खिला सकूं। अब मैं पहले की तरह भोली भाली नहीं, समझदार हो गई हूँ। मेरे अंदर भी स्वाभिमान है। सौरभ कोचिंग क्लास गया हुआ है, उसके आने से पहले ही निकल जाओ मेरे घर से, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मैं अब अकेले ज्यादा खुश रह रही हूँ और अपने दम पे अपने बेटे को उच्च शिक्षा भी दिलवा सकती हूँ। वह बहुत संस्कारी और मेधावी है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये ऑटो वाले भैया, सुभद्रा ने दरवाजे पे आके गली के नुक्कड़ पे खड़े ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर को आवाज दी। जी बहन जी, ऑटो रिक्शा वाला पास आकर बोला। इन साहब को बस स्टैंड तक छोड़ आना भैया। कहते हुए उसने ऑटो वाले को किराए के पैसे दिए और पर्स में से 2000 रुपये निकालकर वीरेंद्र के जेब में रखकर यह चेतावनी देते हुए उसको दरवाजे से बाहर कर दिया कि भविष्य में वीरेंद्र कभी उसको अपना मुंह न दिखाए और उसके घर की तरफ झांकने की दोबारा हिम्मत भी न करे, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। वीरेंद्र वैसाखी के सहारे टांग घसीटते हुआ बाहर आके ऑटो रिक्शा में बैठ गया। उसके बाहर निकलते ही सुभद्रा ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने लिए चाय बनाने किचन में चली गई। दोस्तों, 7 फेरे क्या एक औरत को ही निभाने पड़ते हैं? 7 फेरों का महत्व हर पति को भी होना चाहिए। पति पत्नी दोनों को अपना जीवन मिलकर एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे का सहारा बन के गुजारना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुश रखिए।